देश भर में लागू हुआ सीए। केंद्र सरकार ने जारी किया नोटिफिकेशन। 3 मुस्लिम देशों के गैर मुस्लिम शरणार्थियों को मिलेगी नागरिकता। गृह मंत्री अमित शाह ने सीए के नियम जारी किए। नागरिकता के लिए ऑनलाइन होगा रजिस्ट्रेशन, फॉर्म की जांच होने के बाद मिलेगा सर्टिफिकेट। सीए का दिल्ली में मजनू के टीला पर रह रहे 150 रिफ्यूजी परिवारों ने किया स्वागत। जमकर खेली होली और नाच कर खुशी मनाई। सीए का भोपाल में लोगों ने आतिशबाजी करके स्वागत किया। मुस्लिम समुदाय ने भी कहा कि सीए के आने से शरणार्थियों की बड़ी समस्या हल होगी। सीए लागू होने के बाद जोधपुर में पाकिस्तान से आए शरणार्थियों ने मनाया जश्न, नाच गाकर खुशियां इजहार की। सीए लागू होने पर पश्चिम बंगाल के बनगांव में जश्न, मथुआ समुदाय के लोगों ने नगाड़े बजाकर खुशी मनाई। सीए लागू होने पर दक्षिण दिनाजपुर में सुकांतु मजुमदार ने मनाया जश्न, पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बांटी खुशियां। सीए पर बंगाल के नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि बंगाल में हिंदू शरणार्थी काफी खुश हैं। ये किसी की नागरिकता छीनने का कानून नहीं है। सीए पर ममता बनर्जी की दो टूक, कहा कि लोगों के हक छीने गए तो करेंगे विरोध। चुनाव को लेकर पब्लिसिटी कर रही है बीजेपी। सीएए लागू करने की टाइमिंग पर असदुद्दीन ओवैसी ने उठाया सवाल। 5 साल से क्यों नहीं लाए? सीए का मकसद मुस्लिमों को टारगेट करना। एसपी चीफ अखिलेश यादव ने कहा कि दूसरे देशों के लिए सीएए लाकर क्या होगा? मोदी सरकार में लाखों लोग देश छोड़कर क्यों चले गए? केरल के सीएम विजयन ने किया सीए को बताया सांप्रदायिक रूप से विभाजनकारी। कहा कि केरल में सीएए लागू नहीं होने देंगे। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने सीए को बताया देश के खिलाफ। सोशल मीडिया पर लिखा, शरणार्थियों की वजह से देश की भाषा और संस्कृति खतरे में है। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह बोले, सीएए लाना था तो चुनाव के बाद लाते। बीजेपी पर हर मुद्दे पर हिंदू मुसलमान करती है। सीएम योगी ने सीए लागू करने को बताया ऐतिहासिक। कहा कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में मजहबी बर्बरता से शिकार अल्पसंख्यकों का कल्याण होगा। मुस्लिम धर्मगुरु फिरंगी महली की अपील, मुस्लिमों को पैनिक होने की जरूरत नहीं है। सीएए नागरिकता छीनने का कानून नहीं है। सीएए लागू होने के बाद पुलिस अलर्ट। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में संवेदनशील इलाकों में पुलिस ने निकाला फ्लैग मार्च। यूपी में भी सभी जिलों की पुलिस अलर्ट। डीजीपी प्रशांत कुमार ने संवेदनशील जिलों में अतिरिक्त फोर्स की तैनाती की। सीएए लागू होने के बाद दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया में छात्रों ने किया प्रदर्शन। हाथों में पोस्टर लेकर नारेबाजी करते हुए जताया विरोध। लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी आज जारी कर सकती है उम्मीदवारों के नाम की दूसरी लिस्ट। देर रात तक बीजेपी मुख्यालय में चली केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक। बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में पीएम मोदी, जेपी नड्डा, अमित शाह और राजनाथ सिंह हुए शामिल। सूत्रों के मुताबिक करीब 100 सीटों पर हुआ मंथन। आंध्र प्रदेश में बीजेपी, टीडीपी और जनसेना पार्टी के बीच सीटों का फॉर्मूला तय। टीडीपी चीफ चंद्रबाबू नायडू ने ट्वीट करके सीटों की जानकारी दी। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस आज जारी कर सकती है दूसरी लिस्ट। सूत्रों के मुताबिक राजस्थान और मध्य प्रदेश की कई सीटों पर उम्मीदवारों के नाम फाइनल। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी और केसी वेणुगोपाल की मौजूदगी में सीईसी की बैठक। सूत्रों के मुताबिक राजस्थान की 12 और एमपी की 11 सीट पर उम्मीदवार फाइनल। इलेक्टोरल बॉन्ड पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आज चुनाव आयोग को सौंपेगा पूरी जानकारी। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की 5 सदस्यीय बेंच ने एसबीआई को दिया है आदेश। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने चुनाव आयोग को दिया साफ संदेश। एसबीआई से मिली सभी जानकारी आयोग 15 मार्च की शाम 5 बजे तक अपनी वेबसाइट पर पब्लिश करे। राहुल गांधी का पीएम मोदी पर अटैक। कहा कि चंदे के धंधे की पोल खुलने वाली है। इलेक्टोरल बॉन्ड इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला। पीएम मोदी का आज गुजरात और राजस्थान दौरा। प्रधानमंत्री सुबह 9:15 बजे अहमदाबाद से करेंगे दौरे की शुरुआत। पीएम मोदी अहमदाबाद में 85,000 करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री सुबह 10 बजे साबरमती आश्रम जाएंगे। प्रधानमंत्री दोपहर 1:45 बजे राजस्थान के पोखरण का करेंगे दौरा। 3 सेनाओं के भारत शक्ति अभ्यास में हिस्सा लेंगे। पीएम मोदी के सामने तीनों सेना के जवान स्वदेशी हथियारों से 50 मिनट तक फायरिंग करेंगे। दिल्ली के जंतर मंतर पर आज कांग्रेस का प्रदर्शन। बीजेपी सांसद अनंत कुमार हेगड़े के संविधान बदलने वाले बयान पर करेगी विरोध प्रदर्शन। कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का आज गुजरात के सूरत से पहुंचेगी महाराष्ट्र। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आज हैदराबाद दौरा। भाग्यलक्ष्मी मंदिर के दर्शन के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। सीएम योगी आज लखनऊ में करेंगे 11,000 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास। ज्ञानवापी की तरह अब धार के भोजशाला मंदिर का भी होगा एएसआई सर्वे। इंदौर हाईकोर्ट ने दिया आदेश। अमरावती के पांडारी कानपुर गांव में बाबा साहब अम्बेडकर के नाम से गेट बनाने को लेकर विवाद हुआ। पुलिस के रोकने पर आंदोलनकारियों ने किया पथराव। हालात पर काबू पाने के लिए पुलिस ने जमकर लाठीचार्ज किया। दिल्ली के गैंगस्टर काला जठेरी की आज मटियाला में होगी शादी। होने वाली दुल्हन लेडी डॉन ने वेन्यू पर जाकर देखी तैयारियां। कर्नाटक के हावेरी में बयादगी मंडी बना युद्ध का मैदान। सूखी मिर्च के दाम गिरने से नाराज किसानों ने प्रदर्शन किया। किसानों ने एपीएमसी मार्केट में लगाई आग। कई गाड़ियों को आग के हवाले किया। मौके पर जमकर हंगामा। हालात पर काबू पाने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया। आगजनी में फायर ब्रिगेड की 1 गाड़ी समेत 5 गाड़ियां जलकर खाक। दिल्ली के गोकुलपुरी मेट्रो स्टेशन के पास पुलिस और हाशिम बाबा गैंग के 3 शार्प शूटर्स के बीच मुठभेड़। दोनों तरफ से करीब 2 दर्जन से ज्यादा गोलियां चली। मुठभेड़ में तीनों बदमाश घायल, अस्पताल में भर्ती। हिमाचल पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के पेपर लीक होने के मामले में सीबीआई ने 88 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। इंडिगो के शेयर में बड़ी डील। प्रमोटर राकेश गंगवाल ने 6,785 करोड़ रुपए से अधिक की हिस्सेदारी बेची। डब्ल्यूपीएल में आज मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच टक्कर। शाम को 7:30 बजे दिल्ली में मुकाबला।
वुमेन्स प्रीमियर लीग में गुजरात टाइटंस से यूपी वॉरियर्स को हराया, 8 रन से दी शिकस्त। कल गुजरात जायंट्स का दिल्ली कैपिटल्स से मुकाबला होगा।